तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है ना कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि क्या क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स डिजाइन किया जा सकता है अगर ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स का एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसका जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये डबल हो किसके? उसके ब्रेथ के। ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो ब्रेथ है उसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है ना? अगर हम लोग ब्रेथ को एक्स मानेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तुम्हारा इसका जो लेंथ है ना ये ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ये जो लेंथ होगा ना, ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स का जो लेंथ होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2 इंटू एक्स ना, क्योंकि हम लोग ब्रेथ को क्या माने थे? एक्स माने थे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट ब्रेथ, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या माने? एक्स मीटर माने, है ना? तो लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2x हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? 2x, जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ओके, अब जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स जो हम लोग को डिजाइन करना है उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग इस तरीका को क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को 2 स्टेप फॉलो करना होता है। पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है ना कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है हम लोग को पहला स्टेप में, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में हम लोग को क्या फाइंड करना होता है? डी। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? ओके, यही 2 स्टेप फॉलो करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मस्ट है डी का वैल्यू। तो हम लोग जैसा कि पढ़े हुए हैं, अगर तुम्हारा डी है ना डिस्क्रिमिनांट, जिसका वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है? ये होता है जिसका वैल्यू, अगर तुम्हारा डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, तो इसका जो रूट्स आएगा ना वो आएगा रियल रूट्स आएगा, ठीक है ना, बट ये डिस्टिंक्ट रहेगा। क्या होगा? रियल रूट्स आएगा बट ये डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है? अगर तुम्हारा डी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो रियल रूट्स आएंगे, है ना, बट तुम्हारा क्या होगा? रूट्स क्या होगा? सेम होगा, ये मैं बता चुका हूँ। और लास्ट कंडीशन क्या मैं बताया था कि अगर तुम्हारा डी जो है वो लेस देन जीरो आएगा, मतलब नेगेटिव में अगर आएगा डी का वैल्यू, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? नो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना? क्या होता है यहाँ पे? नो सोल्यूशन, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन से बनेगा। अगर क्वेश्चन से हम लोग जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो हम लोग फिर डी पे जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे जाएंगे, है ना? अब यही तुम्हारा सारा बताएगा कि हम लोग इसका लेंथ को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, चाहे ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को पता है, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ये जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया, वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है? ये हम लोग को पता है। ओके, हम लोग सबसे पहले इसमें जा रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है? तो एरिया जब तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो एरिया तुम्हारा कितना दिया हुआ है? ये तुम्हारा दिया हुआ है 800, इक्वल टू लेंथ कितना है यहाँ पे? 2x है, इंटू ब्रेथ कितना है तुम्हारा? x है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? ओके, देन हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर, राइट? यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग क्या करते हैं, सारा क्वांटिटी ये जो 800 है ना, इसको हम लोग इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, माइनस तुम्हारा 800x, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो, है ना? ओके, ये बचेगा, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर ये जो आपका मिला ना, ये वाला, ये आपका क्या निकल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। ओके, क्या निकल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। जहाँ पे तुम्हारा इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस तुम्हारा 0x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा है, माइनस तुम्हारा 800 इक्वल टू जीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट मतलब x वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग था। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ना, ओके, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है तुम्हारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसीलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना? इस फॉर्म में रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, चलता, है ना? तो ये तुम्हारा क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग को क्या निकालना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो सर डिस्क्रिमिनांट आप बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना? तो हम लोग लिखेंगे नाउ, हम लोग क्या लिखेंगे नाउ, हम लोग को पता है कि ये जो तुम्हारा जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे तुम्हारा a का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2, मतलब a इक्वल टू क्या होगा? 2, है ना? और ये तुम्हारा x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे? जीरो ना, तो b का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। एंड तुम्हारा
ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -800। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं सिंस डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस तुम्हारा 4 इंटू, देखो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा -800 ना, तो यहाँ पे -800 पुट करोगे, है ना। इतना हुआ। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ना, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, खत्म हो गया वो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूना 8 और 8 कितना होता है 64, मतलब 6400 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा डी का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि सर यहाँ पे डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डी तुम्हारा क्या आ रहा है, डी तुम्हारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके, अगर तुम्हारा डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे इसका क्या होगा, इसीलिए लिखेंगे इसका क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, रियल रूट्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना, बट वो तुम्हारा डिस्टिंक्ट रहेगा, डिस्टिंक्ट। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंक्लूजन निकाल लिए। जब तुम्हारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम लोग को पता चल गया कि इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम्हारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसका रियल रूट्स तो होगा ही होगा, है ना। तभी हम लोग जाके इसका क्या कर पाएंगे, इसका लेंथ और इसका ब्रेथ हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे डी लेस देन 0 आ जाता ना, तो हम लोग सीधे लिखते नो सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन ही नहीं रहता तो हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मूव करेंगे इसका क्या फाइंड करने में, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को पता चल गया कि इसका रियल रूट्स आने वाला है। ठीक है ना, आ चुका है। तो हम लोग फिर जाएंगे, ये जो मेन इक्वेशन था तुम लोग का, इसमें जाएंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रिपल स्टार, क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे ट्रिपल स्टार में इक्वेशन को माना हो। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 2x² -800 इक्वल टू क्या है, 0 था, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, दिस इम्प्लाइज 2x² इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ ना, क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इतना हो गया ना, कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो रहा है ना, मतलब 400 यहाँ पे आएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है ना। तो हम लोग जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो x² जब इक्वल टू 400 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √400 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर जो x का जो वैल्यू है ना, ये 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर हम लोग 20 × 20 यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 400 को हम लोग 20 × 20 लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अब हम लोग को ये पता है कि x का तुम्हारा एक सिंगल पेयर बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 20 × 20 रूट्स के अंदर है ना, तो इसका एक सिंगल पेयर बाहर आता है। ओके, तभी तो रूट हटता है। तो रूट हटने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 20 बाहर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। बट यहाँ पे x² है देखो, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस जरूर लगाओगे एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस जरूर लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी तुम्हारा प्लस माइनस जरूर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, एक तुम्हारा आ रहा है +20, एक आ रहा है तुम्हारा -20, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, x इक्वल टू जो 20 आ रहा है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जो x इक्वल टू -20 है ना, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर जो x है ना, x क्या था तुम्हारा, x तो तुम्हारा ब्रेथ है ना, और जो लेंथ होता है ना सर, वो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम लोग x इक्वल टू 20 को कंसिडर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब जब x का वैल्यू 20 निकल चुका है, इसका मतलब हम लोग x किसको माने थे, ब्रेथ को माने थे। ठीक है ना, तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे ब्रेथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ओके, ठीक है। एंड तुम्हारा जो लेंथ है वो क्या होता है, 2x था ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2 × x, दैट मीन्स 2 × 20 मीटर, राइट। तो 2 × 20 कितना होगा, दैट इज 40 मीटर। ओके, तो ये तुम्हारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 मीटर, एंड तुम्हारा ब्रेथ क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो हम लोग एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स डिजाइन कर पाएंगे जिसका एरिया तुम्हारा 800 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, और उसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 40 मीटर, और तुम्हारा ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है। ओके, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।